हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे। तो हम लोग निकल गए हॉलीडेज़ के लिए। हॉलीडेज़ लब्बू के स्कूल में पड़ गया तो हम निकल गए थे घूमने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। और हम लोगों ने रास्ते में देखा गॉगल वाला, क्योंकि लब्बू ना अपना चश्मा बहुत जल्दी खोता है, तो उसने अपना चश्मा खो दिया था। तो यहाँ पे रास्ते में हमें गॉगल वाला दिखा, तो हमने सोचा लब के लिए ले लेते, क्योंकि सबके पास था, हम लोगों के पास, और घूमने जा रहे चश्मा ना लगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद दिल्ली से ही मतलब दिल्ली के ही रोड पे हमें मिल गया था, और आगे हम निकल गए। और निकलते निकलते यहाँ पे टाइम हो गया था, मतलब 10 बजे तक हम ऋषिकेश के पास में थे, बिल्कुल आधे घंटे की दूरी पे हम पहुँच जाते। लेकिन हम लोगों ने ढाबे पे रुक के पहले हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। तो हमने ये सोचा था रात को स्टे करेंगे ऋषिकेश में, थोड़ा गंगा घाट पे बैठेंगे। उसके बाद 4 बजे करीब हम वहाँ से निकलेंगे। मतलब रात का जो रास्ता है मसूरी का, थोड़ा मतलब डर लगता है, क्योंकि ऐसे ही है, घुमाओ फिराओ, आपको पता ही है पहाड़ों का रास्ता कैसे होता है, और फैमिली के साथ। तो राज ने यही सोचा था कि हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे ऋषिकेश में ही, उसके बाद सुबह 4 बजे हम निकलेंगे। लेकिन किसी से बात हुई, राज की कोई फ्रेंड वगैरह से, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, तू जा सकता है, क्योंकि रास्ता सही हो गया अब पहले से। और यहाँ पे देखो कितना सुकून है, बहुत ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे बैठ के गंगा घाट के किनारे ऋषिकेश में। और यहाँ पे राज पता नहीं लब को कुछ बातें बता रहे थे, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे तो लब ध्यान से सुन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद राज ने डिसाइड किया कि नहीं, हम रात को ही निकलेंगे, थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे गंगा घाट के यहाँ पे बैठे, उसके बाद हम मसूरी के लिए आगे पहाड़ों पे निकल गए। और रास्ता बहुत ही सुनसान डरावना। तो गाइस हम लोग मसूरी पहुँच गए हैं, मतलब पहुँच गए थे 4 बजे, क्योंकि हम पहुँचे थे 12 बजे तक, मतलब ऋषिकेश पहुँच गए थे। उसके बाद राज ने बोला था वहीं स्टे करेंगे। लेकिन तो वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे रुकने से अच्छा मसूरी आके हम होटल लेके रुक जाएंगे। तो फिर हम आ गए थे 4 बजे। 4 बजे आने के बाद हम लोग सो गए थे, इतनी तगड़ी नींद आ रही थी। अभी ये देखो राज और ये सो रहे हैं, और मैं जग गई हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के। वैसे उठना था 12 बजे, उसके बाद 12 बजे हम कैंपटी फॉल जाके थोड़ा नहाते धोते, लेकिन अभी जाएंगे घूमने के लिए। वो जो हमारे साथ भैया वगैरह आए हैं, भाभी, तो वो तो उठ गए सुबह सुबह, हमें भी जगा दिया। तो अभी हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना गाइस, आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेगा आगे। तो अभी नहा धो के तैयार होंगे, और यहाँ पे ठंड है, पता है आप लोगों को और दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बिल्कुल ठंड है, बहुत ज़्यादा। ओढ़ के सोए थे, ये देखो ना, यहाँ पे ऊपर फैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैन ना एसी ना कुछ भी। हम लोग तो सोच रहे थे कि एसी वाला हम रूम लेंगे, लेकिन यहाँ पे आए ना ऊपर, जब मसूरी आए तो यहाँ पे तो इतनी ठंड है, तो ओढ़ के सोना पड़ा, बताओ तो चलो गाइस, तो हमारे होटल से कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। कितने ऊपर आ गए हम, बहुत ऊपर आ गए। मैं हो गई हूँ रेडी, और राज को उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रहे, थोड़ी देर कर रहे हैं। और मैं तो देखो हो गई हूँ रेडी। चलो एक बार दोबारा राज को उठाते हैं। हाँ उठो ना, तैयार हो गई मैं। 2 मिनट 2 मिनट कब से कर रहे हैं। चलो थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। ये देखो, ये देखो, चलो इधर देखो, देखो लबू भी जग गया हमारा। चलो आपको तैयार कर दूं जल्दी, नहीं लाके, चलो के जग गया। नींद पूरी हो गई लबू आपकी, फोन मत छेड़ो। हम लोग जा रहे हैं, तैयार हो गए, राज भी तैयार हो गया, बेचारे निकल रहे हैं, हम भी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं होटल से। नहीं है, चलो चलो जल्दी। तो हम लोग निकल गए, हम लोग आ
गए कुछ खाने के आलू लिए। प्याज पराठे लगवा दो 4। मैं तो राजमा चावल खाऊंगी। राजमा चावल है? हाँ, राजमा चावल लगा दो। और लबू आप? प्लेन मैगी खाए इसके लिए प्लेन मैगी। एक प्लेन और मैगी वो लगा दो, देखिए एक राजमा चावल लगा दो। देखिए जैकेट भी पहन रखा है यहाँ पे। हाँ, ये तो मेरा राजमा चावल आ गया। सो मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ पहाड़ों पे, तो मेरे को तो यहाँ का खाना सच में सब जगह का अच्छा लगा। चाहे कैंप का हो चाहे यहाँ का हो, हम सुबह सुबह मतलब सब पराठे खा रहे थे और मेरे को तो राजमा चावल, मैं तो सुबह हो या शाम को है मेरे को राजमा चावल अगर मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी था यहाँ का राजमा चावल सच में। तो ये खा रहे पराठे। मैगी ऑर्डर आया था, सब पराठे खा रहे हैं। अभी पराठे तो खा के हम निकल गए। अब कहाँ जाएंगे हम? क्लाउड एंड। क्या है? क्लाउड एंड। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग जा रहे क्लाउड एंड। बहुत ही ऊंचाई पे है और सबसे लास्ट आप देख सकते हो और इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। राज देखो यहाँ पे वीडियो बनवा रहे हैं अपनी और सबसे ऊपर हम आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही डर लग रहा था। मैं राज को बोलती जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं बहाने लगा रही थी कि मेरे को चक्कर आ रहा है चक्कर आ रहा है, जल्दी चलो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऐसा पता है गाड़ी भी अगर अगर आगे से कोई गाड़ी भी आ रही है तो मैं सोच रही कि हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी कैसे नहीं, बट निकल जा रही थी कैसे जैसे जैसे करके। मतलब राज इतनी अच्छी गाड़ी चला लेते हैं पहाड़ों पे भी। मैं तो मतलब देखती थी ना दिल्ली में चलाते हैं और पहाड़ों पे भी इतनी अच्छी चला लेते हैं ये तो गाड़ी। तो मेरे को तो सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं राज को बोलती इतनी ऊपर देख रहे हो कितने हम ऊपर आ गए, बहुत ऊपर आए, बहुत ज़्यादा ऊपर। ये सबसे ऊपर है क्लाउड एंड, सबसे ऊपर है। इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, मतलब इस वाले पहाड़ पे सबसे ऊपर ही हम हैं यहाँ पे। और सब सेल्फी फ़ोटो ले रहे थे अपनी अपनी। और मेरे को तो इतना डर लग रहा था, इतना चक्कर आ रहा था मेरी तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मेरे तो एक तो क्या बोलते हैं राजमा चावल मैंने सुबह सुबह खा लिया और मेरे पेट में बन गई गैस। मेरे को तो नीचे जब हम नीचे आ रहे थे ना इतनी उल्टी हो रही थी, इतनी उल्टी हो रही थी क्या बताऊँ, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद हम लोग आ गए क्लाउड एंड, बिल्कुल ऊपर आ गए यहाँ पे। और हम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा मस्ती किया, थोड़ा अच्छा फ़ोटो वोटो वीडियो बनवाए हमने, रील्स बनाए। और उसके बाद राज ने यहाँ पे भी मैगी ऑर्डर कर दिया था, बोलते मैगी खाऊंगा मैं यहाँ की। और पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। राज तो वैसे आते रहते हैं, हर महीने आते हैं, तो उनको तो अच्छी तरह से पता है कहाँ बैठना है कहाँ जाना है। उनको मनाली, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार और भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, केदारनाथ, चोपटा, पता नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं वो। तो उनको नॉलेज है हर जगह की। और कैंप वाले चाहे होटल वाले सब इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो और इजीली ये मतलब जानते हैं और जाते रहते हैं, तो इनको सब जानने भी लगे हैं। तो इसलिए तो हम लोग मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर जगह हम लोगों ने अच्छे से स्टे किया और अच्छे से खाना पीना खाया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छे से। और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, पहाड़ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे पता नहीं इन लोगों की मस्ती चल रही थी। और ये देखो राज ने मैगी ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद मैगी आ गया था और हम लोग मैगी खा रहे थे। और ना मैगी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, बट मैगी में मतलब मैगी टेस्टी था यहाँ का सच में। यहाँ पे देखो मैं भी खा रही हूँ मैगी और सही सही था, अच्छा लगा मुझे। जो लब ने नीचे मतलब खाया था ना, वो क्या बोलते सिंपल मैगी, उससे तो ये बहुत ही अच्छा था। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ डाल के बनाया गया था और बहुत ही टेस्टी था यहाँ पे मैगी। और ये देखो ऊपर मतलब हवा चल रही है, पहाड़ देख के और मैगी खाओ, वाओ कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा जो लब है ये मैगी और पनीर का दीवाना है। तो और मैगी अगर राज ने मंगवाया और लब ना खाया ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा तीखा था इस वजह से उसने ज़्यादा नहीं खाया, मेरे को खाना पड़ा मैगी। तो तीखा नहीं खाता, पता नहीं इतना बड़ा हो गया है, 6 साल का हो गया लेकिन तीखा नहीं खाता, पता ही नहीं क्या ही बच्चा है, क्या ही बोल सकते हैं इसको। इसलिए इसके लिए सर जो भी ऑर्डर करना होता है, जो भी हमें लेना होता है, इसके लिए सिंपल लेते हैं हम, जो भी खाना पीना लेते हैं सिंपल लेते हैं। और यहाँ पे देखो राज, मेरे को तो ये यहाँ बैठे थे ना और इस
थोड़ा सा 2 कदम भी आगे बढ़ाएंगे ना नीचे खाई है। मेरे को इतना डर लग रहा था, मैं इनको बुला रही थी, बस बस हो गया, तुम्हारी वीडियो बन गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे को इतना डर लग रहा था सच में। उसके बाद हम लोग क्लाउड एंड से जल्दी से जल्द आधा 1 घंटा बैठे होंगे। उसके बाद हम निकल गए भट्टा फॉल के लिए। तो यहाँ पे हम भट्टा फॉल पे पहुँच गए और वैसे तो हम सब नहाते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं तो नहीं नहाऊँगी। राज लब को लेके नीचे उतर गए। तो उसके बाद मैंने राज ने बोला लब को ले ले क्योंकि ठंड लग जाएगी। पहाड़ों से इतनी ठंडी सी ठंडा पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, और बच्चा बीमार ना पड़ जाए इस वजह से राज ने बोला था थोड़ा नहला दिया था, क्योंकि वो मानता नहीं है, जिद करता है। थोड़ा नहला के फिर मेरे को लब को दे दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो राज तो बहुत इन्जॉय किया इन्होंने भट्टा फॉल पे। 1 घंटा अच्छे से खूब जम के नहाया इन लोगों ने, और मैं तो ऊपर ही थी। मैंने बोला अब ये निकल आए थे पानी से, तो मैंने बोला मेरी भी वीडियो बना दो फॉल के पास। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो मेरी मैं वीडियो बनवा रही हूँ अपनी, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ यार। मतलब ये यहाँ पे मिट्टी नहीं है, पहाड़ है। तो यहाँ पे ना वो है, क्या बोलते हैं, पत्थर, और पत्थर से लगा जाए, अगर पत्थर से एक बार लग जाए ना तो उसका शरीर फूट जाएगा सच में। मेरे को सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद लब जिद करने लगा मेरे को, ये दिलाओ वो दिलाओ। तो हमने बोला कुछ नहीं दिलाएंगे, यहाँ से जो खाना है आप खा सकते हो। उसके बाद लब को खिलाया हम लोगों ने थोड़े से। मैंने तो गोलगप्पे खाए, लब ने तो मैं और ये जो भाभी है गोलगप्पे खा रहे थे, और लब ने खाए फ्रेंच फ्राइज़ और चॉकलेट लिए। वो तो मानता नहीं है, उसको जो मना करते चॉकलेट नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, भाई वो तो पापा का अपना लाडला है। अपने पापा को जो भी बोलना होता है अपने पापा को बोलता है, मेरे को नहीं बोलता। उसको पता है कि मम्मा तो दिलाएगी नहीं, इसलिए अपने पापा को जो बोलना होता है अपने पापा को बोलता है। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉवल टांग रखा था क्योंकि राज नहा के आए थे, तो टॉवल मैंने ले रखा था। मैंने सोचा मैं यहाँ पे रख लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी सामान राज के हाथ में था। तो यहाँ पे गोलगप्पे भी अच्छे थे, इतना भी अच्छे नहीं थे बट ठीक थे। मेरा थोड़ा जी ख़राब हो रहा था तो मैंने गोलगप्पे खाए तो मेरा जी ठीक हो गया। यहाँ पे 30 के 6 गोलगप्पे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे राइड्स भी कर सकते थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था राइड्स करने का। मैंने बोला मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, मेरे को बस आगे ले चला। और यहाँ पे देखो लब सॉन्ग सुन के डांस करना स्टार्ट कर दिया था, और लब देखो इसको गंजा होने के बाद और उसके बाद हम लोग निकल गए। और ये देखो मेरे बालों में फ्लावर देख रहे हो, यहाँ से मतलब चल रहे थे तो वहाँ पे फ्लावर की मतलब पेड़ था, पौधे थे, पेड़ पौधे, तो मैंने वहाँ से फ्लावर तोड़े। उसके बाद हम लोगों ने सच में, और उसके बाद ऋषिकेश से थोड़ा आगे हम आ गए, इधर के साइड देहरादून के साइड आ गए। तो यहाँ पे है शिवपुरी, जहाँ पे हमें कैंप में रुकना था। और यहाँ पे कैंप सच में ऐसा लग रहा था जन्नत है। पहाड़ों के बीच में से पानी निकल रहा है और अपने आप ही पानी आता रहता है, और इतना ठंडा पानी होता है, सच में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और हम लोग पहुँच गए कैंप में। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंप में आते आते हो गई रात, और इतना अच्छा लग रहा था कैंप में, बहुत ही मज़ा आ गया सच में। मैं तो सेकंड टाइम भी अब जाऊंगी ना तो कैंप में, फर्स्ट मैं कैंप में जाऊंगी क्योंकि मुझे कैंप में बहुत ही अच्छा लगा। ना यहाँ पे कोई डर है ना कुछ है, लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ मतलब कहीं पे भी जाओ उसके लिए ख़तरनाक रोड तो यूज़ करना ही पड़ता है, बहुत ख़तरनाक वाला रोड है सच में। तो और यहाँ पे मैं बोलते बोलते जा रही थी कि बहुत ही अच्छा है। और राज तो इस कैंप में बहुत बार अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो इन्जॉय भी किया है उन लोगों ने। और हम लोग तो भाई हम लोगों की बस की नहीं है इतना इन्जॉय करना। यहाँ पे ये लोग डीजे वीजे सब चीज़ लगा होता है कि यहाँ पे डांस चेंज करके और जा रही हूँ स्विमिंग पूल में नहाऊंगी। तो ये देखो कैंप ये हमारा कुछ इस तरह से है, और कूलर लगा हुआ है। तो ये देखो स्विमिंग पूल है, अभी हम नहाएंगे। ओए लबू नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल के पास बैठ के मैं राज का वेट कर रही थी ताकि वो आएंगे, फिर हम नहाने के लिए पूल में जाएंगे। रात का टाइम है, पानी इतना ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे, बोलते नहाएंगे। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा नहा लेते हैं, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। सच में नहाने के बाद तो इतना रिलैक्स हो गए थे ना यहाँ पे, मतलब पूल में नहाने के बाद आया है, मज़ा आ गया था।
बहुत मतलब 2 घंटे तक तो पूल में नहाए थे हम। ले लबू अभी नहीं चल चल वहाँ पर लबू वहाँ पे जाके बोलो सुरेंद्र भैया को और राज भैया राज डैडी ने बोला गाना चलाने के लिए जाओ। इंटरनेट पर भी चल रहा सो हम लोग नहा के और कपड़े वपड़े पहन के बहुत इन्जॉय किया। तो कपड़े वपड़े पहन के सब तैयार होके हम यहाँ बैठ गए खाना खाने के लिए। और राज ने यहाँ पे इन लोगों को बोल दिया था कि चिकन बनवाना, तो राज ने चिकन बनवाया था मेरे लिए, अपने लिए, और वो जो भैया है वो खाते हैं। बाकी जो उनकी लड़की है वो नहीं खाती, भाभी नहीं खाती है। तो हम 3 जनों के लिए, हम लोगों के लिए चिकन बनवाया था। और चिकन सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। चिकन था, पनीर था और दाल। सो गाइस हो गई है मॉर्निंग और ये देख सकते हो सुबह सुबह का नज़ारा जहाँ पे हम मतलब रुके थे, स्टे किया था हम लोगों ने। ये ऋषिकेश से थोड़ा आगे है शिवपुरी, ये सबसे ऊपर वाली कैंपिंग है, ये कैंप है। और बहुत ही अच्छा लगा था। हम रात को हमने इसमें ही स्विमिंग किया था हमने, बहुत ही मज़ा आया था नहाने में, बहुत ही। और रात को हम लोगों ने खाना वाना खा के और 1-2 बजे तक बैठ के हम बातें ही कर रहे थे। नींद नहीं आ रही थी, इतना अच्छी जगह है क्या बताएं। और राज अभी सो रहे हैं अपने वाले कैंप में। और मैं सोच रही थी ये जो दीवार है ना, जो कैंप की दीवार है, तो ये सीमेंट वगैरह से बनी होगी, बट ये सीमेंट की नहीं है। ये ऐसे खट 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 हो रहा है। और रात सो रहे, मैं आपको दिखा नहीं सकती। आ जाओ ना, नाश्ता हम कर रहे हैं। ये देखो ये सो रहे अभी, ये देखो ये सो रहे। चलो ना, मेरे लिए चाय ले आइयो, आलू पूड़ी है, जैम ब्रेड है, ठीक है। तो मेरे लिए चाय और ब्रेड लिया। वो ब्रश कर लिया? मेरे लिए पता क्या करियो, प्लेट होगी ना, प्लेट खा के फिर लेके आऊंगी, ठीक है। खा के ना प्लेट में ही ना वो रखकर और एक प्लेट और ढक लियो बोलियो। और आज भैया ने बोला, वो लड़का बोल रहा भैया खा लो ना यार, अच्छा रहेगा आपके लिए, कर लिया ना। ठीक है, तो ये देख सकते हो। और अभी व्यू बहुत ही अच्छा हो रखा है। और वहाँ पे खाने के लिए हमें उधर जाना पड़ता है, वहाँ पे बोलते हैं, ये देख सकते हो। चलो लबू चलो। तो वहाँ पे मतलब कैंटीन है, वहाँ पे बैठ के खाते हैं सब, वहाँ पे खाना बनता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के खाना खाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल है सच में। और यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं ऊपर में। पहाड़ों से कितनी तेजी से पानी आ रहा है, ये पहाड़ों से ही आ रहा है पानी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे है जो खाना बनता है, और यहाँ पे सब बैठ के नाश्ता वास्ता करते हैं, खाना वाना खाते हैं जो भी। और यहाँ पे देखो खाना बनता है यहाँ पे। और ये इनका ऑफिस है, यहाँ पे देखो ये खाना सब बैठ कर खा रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है। तो अभी ये देख सकते हो आप, ये सुबह का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में अचार है, आलू की सब्जी है, पूड़ी है और जैम ब्रेड है और चाय है। और मैंने तो लिया है आलू की सब्जी और पूड़ी और अचार, और लब को मैंने दिया है बटर जैम। और रात सो रहे उनके लिए लेके जाऊंगी। और यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाते हैं, सामने पहाड़ है। पानी डूजा भी देगा, टेस्टी है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। पोहे बोल देते, आज मंगलवार है तो मैं आमलेट बनवाता हूं। तो ये देखो राज भी आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। और मैंने मेरा हो गया, मैंने थोड़ी सी सब्जी और ली है, बस सब्जी खाऊंगी। मैं भी आ गया। यहाँ देखो कैसे काय का फल आ रहे हैं, काय का पेड़ आंटी, ये गुलहड़ का ना, गुलड़ है। हाँ गुलहड़। ये बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं पूल के पास।
लबू गिर जाएगा, बहुत गहरा है ये। अभी नहीं डैडी आ रहे लाओ, आओ पिनाओ, लाइफ जैकेट पिना देती, इधर आओ फिर, अभी डैडी आ रहे हैं, जल्दी आओ, डैडी आ रहे हैं, अभी नीचे गए हैं वो, आओ। ये लाइफ जैकेट पिना देती हूँ लबू को। ओए पागल हो गया, इधर भारी हो। लबू नहीं। अरे यार क्या मज़ा आ गया। अभी सुबह सुबह स्विमिंग पूल में नहा के, ये देखो अभी तक नहा ही रहे हैं ये लोग, और मैं बैठ गई यहाँ पे क्योंकि मैं थक गई स्विमिंग पूल में नहा के। बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। काजल फैल गया मेरा, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो राज नहा रहे हैं, सब नहा रहे, बच्चे नहा रहे हैं अभी। तो खूब इंजॉय किया हमने, और ये देखो अभी ये नहा के बैठे। लबू को पहना दो। कितना टाइम हो गया? 10 बजे भी तो 1 बजे खाना लगाएगा। 12 बजे नहीं लगवा ले यार इससे खाना। तुम्हें बड़ी नहीं खाना पीना खा के फिर आगे निकलना, चलेंगे, टाइम खराब नहीं कर रहा मैं यार। हाँ अरे निकलेंगे। तो ये पिना रहे लाइफ जैकेट लबू को, ये बहुत परेशान करता है। तो यही कितना दुनिया है ना? नहीं तो हम नहाने के बाद आ गए अब खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। खाना कब आएगा? अभी खाना। तो ये खाना अभी ले रहे, मेरे लिए लेने गए लंच में। ये भी ले आए खाना अपने लिए। मिर्ची खा लिया मैंने। तो यहाँ पे राज और वो भैया लड़के को टिप दे रहे थे क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना लड़का खा था लिया, ये, हमने लंच मतलब कर अच्छा लिया, लड़का और है। अभी निकलने का हो गया टाइम। मन नहीं कर रहा लेकिन जाना है, तो अभी निकलेंगे। हाँ आ जाओ। सो लंच कर लिया हमने, और अब टाइम हो गया जाने का। मन नहीं कर रहा बिल्कुल जाने का। हाय इतनी खूबसूरत जगह से मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का, सच में। कभी दोबारा आएंगे, टाइम मिलेगा। मन कर रहा है जाने का। और क्या, दिल्ली में जाऊंगा। हाँ। चलो कपड़े उतार लो। और वो देखो अभी भी स्विमिंग पूल के पास निकल रहे, यहाँ से उतर रहे। जंगल ही जंगल। पहाड़ी का घर कैसा होता है, पहाड़ी लोगों का घर। ऊपर भी आते हैं ना, थोड़ा टाइम रहता ना, तो यहाँ थोड़े पीछे होके बैठो। चलो भाई वो थोड़ा आगे निकल गया, और भाई वो तो डूब गया, और वो ऐसे कर रहा। एंजॉय। क्या होता है कि कहीं कोई कमी होती है, कहीं थोड़ी सी। भैया आप पता दोनों तरफ भी नहीं बोल सकते, इधर बोलोगे तो उधर, उधर बोलोगे। मरना है ना, हाँ, हर चीज को समझते नहीं है, उधर से वो उधर से वो। भाभी ये पता नहीं, हम लोग जा रहे थे, गुपचुप पानी तो रास्ते में मिला था और अच्छा लग रहा था। राज बोलते जब पानी आता है ना, जब तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो मैंने सोचा थोड़ा मेरी वीडियो बना दो, यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पे वैसे अच्छा लग रहा था। और जब पानी आता है तो ऐसे जाता है, बहुत ही तेज़ी से पानी निकलता है यहाँ पे। और आप देख सकते हो अगल बगल पहाड़ है, बड़े बड़े पत्थर है, अच्छा लग रहा था। वैसे पानी तो यहाँ से निकल ही रहा था, थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, पहाड़ों के बीच में से आ रहा था। और जब जुलाई का महीना होता है ना, सावन का महीना, तो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से पानी निकलता है, बिल्कुल ऐसा लगता है बाढ़ आ गई ऐसे वाली। और ये भी साफ पानी निकल रहा है अभी।
गुपचुप पानी से आगे ये देखो, ये बुल पे बैठ के अब ये चाय पी रहे हैं। इनके बॉडी का पार्ट हिला दिया। अब चाय पी रहे कुल्हड़ वाली। कैसा है चाय? बहुत कड़क चाय बना रही है। तो हम लोग गुपचुप पानी के इधर से आके और ऋषिकेश गंगा घाट के पास जो कैफ़े है हम यहाँ बैठ गए। यहाँ पे कैफ़े में अधिकतर फॉरेन के लोग आते हैं, बाहर के लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो राज ने बोलता है यहाँ पे खाना वाना खाएंगे और गंगा घाट बिल्कुल पास में, बिल्कुल सामने ही दिखता है, मतलब घाट के किनारे ही कैफ़े बने ये ऊपर के साइड। और बहुत ही प्यारा लग रहा था और इतनी अच्छी हवा सी चल रही थी, बहुत अच्छी हवा सी चल रही थी यहाँ पे। और हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था खाने का और राज ने लेकिन ऑर्डर कर दिया था खाना, और खाना सबका आ गया था। लेकिन मैंने थोड़ा सा ही 1-2 चम्मच बस चावल खाया था। मैंने सारा खाना ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने खाया नहीं था। और ये आप देख सकते हो कैफ़े से बिल्कुल सामने ही गंगा घाट दिखता है। इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, क्या ही बता सकती हूँ आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे देखो सामने अंग्रेजन बैठी है तो उसकी पूरी वीडियो राज ले नहीं पाए थे। उसके बाद राज और भैया चले गए थे गंगा, यहीं पे सामने गंगा घाट है, आप देख ही सकते हो, कैफ़े से बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो राज और भैया चले गए थे जल भरने के लिए, क्योंकि घर पे और घर के लिए और वैसे भी किसी को देने के लिए जल भर रहे थे। और उसके बाद हम लोग रात को ही घर के लिए, दिल्ली के लिए निकल गए। और आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, लाइक करना, अच्छी कमेंट करना।